हैदर अली की उस लड़की के साथ दोस्ती पहले से थी, इनकी पहले भी मुलाकातें होती थी, पहले से इनका रिलेशंस था। लड़की हैदर अली से शादी करना चाहती है, हैदर अली इनकार करते हैं। लड़की पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है कि हैदर अली ने उनका रेप कर दिया है, टेक्निकली उनके साथ नाबिल जबर कर दिया है, अगर उसको पाकिस्तानी कानून के हिसाब से देखा जाए। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे गैंग्स होते हैं जो खूबसूरत लड़कियों को हायर करते हैं और टारगेट करते हैं अमीर लोगों को, मशहूर लोगों को, उनसे पैसा कमाते हैं, उनका नाम बदनाम करते हैं। ये पूरे गैंग्स हैं और आज की दुनिया में इसकी रियलिटी भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम सलीम। पाकिस्तान के पावर हिटर बैटर हैदर अली के ऊपर मैनचेस्टर की ग्रेट पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया, उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत 3 से 4 साल पहले होती है, जब हैदर अली यूके में जाते हैं। वहाँ भी इनकी पाकिस्तानी ज़ाद एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। ये अक्सर होटल्स में मिलते हैं, आपस में उनका वो जो फिजिकल होता है वो सभी कुछ होता है, ज़राए ऐसा दावा करते हैं। लड़की हैदर अली से कहीं ना कहीं पे शादी करना चाहती थी, लेकिन हैदर अली इस रिलेशन को लेके शादी के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। अभी जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये 24-25 जुलाई की उस दिन की है जिस दिन हैदर अली उस लड़की से मिलते हैं। कहते हैं कि लड़की होटल आती है, तकरीबन 3 से 5 घंटे का समय वो एक साथ होटल के रूम में बताते हैं। उसके बाद लड़की वहाँ से चली जाती है और ठीक 11 दिन के बाद वो मैनचेस्टर पुलिस के पास जाती है। तकरीबन 5 से 6 अगस्त बनता है जिस दिन वो कहती है कि उनके साथ 11 दिन पहले हैदर अली ने उनका जनाबिल जबर किया है, अगर उसको पाकिस्तानी कानून के हिसाब से देखा जाए। यूनाइटेड स्टेट की जो पुलिस होती है हैदर अली को पकड़ती है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पे हैदर अली का एक मास्टर स्ट्रोक सामने आता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि लड़की हैदर अली से शादी करना चाहती थी। हैदर अली इस शादी के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनका नहीं ख्याल था कि वो लड़की से शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने इस दौरान वॉइस मैसेजेस हुए थे, चैट्स हुई थी, इनकी कॉलिंग हुई थी, वो सारी हिस्ट्री मैनचेस्टर पुलिस को प्रोवाइड की, जिसके बाद मैनचेस्टर पुलिस ने पासपोर्ट तो उनका रख लिया, लेकिन उनको बेल पे यानी कि उनको आर्ज़ ज़मान पे उनके होटल भेज दिया और कहा गया कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती आप यूके नहीं छोड़ सकते। अब बहरहाल लग ये रहा है कि हैदर अली अगले कुछ हफ्तों में इस पूरे केस से निकल आएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं करामत रांझा, पिछले 4 साल से यूके में रहते हैं। 2 साल पहले उनके साथ एक वाकया हुआ था कि एक पाकिस्तानी लड़की, वो जहाँ पे एज ए एजुकेशन स्टूडेंट के लिए वो यूके जाती हैं, उनकी आपस में दोस्ती होती है, फिजिकल होता है। वो प्लान करते हैं कि समर की छुट्टियां वो इकट्ठे आयरलैंड में जाके बिताना चाहते हैं। आयरलैंड चले जाते हैं 7 दिन के लिए और पहले 2 दिन बाद ही लड़की गायब हो जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आती है, लड़के को अरेस्ट कर लेती है। लड़की इल्ज़ाम लगाती है कि लड़के ने उसका, और इस बेसिस पे वो असाइलम भी वहाँ पे फाइल कर देती है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है करामत रांझास की, जो प्रीवियस उसकी मोबाइल की डाटा हिस्ट्री को चेक किया जाता है, तो ये एक बात कंफर्म हो जाती है कि लड़की झूठ बोल रही है। इनके दरमियान जो सारी चीज़ें हुई थी वो बाकायदा इनके दरमियान एक एग्रीमेंट कह लें या फिर दोनों बाहमी रजामंदी से की गई थी। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है, वो जो पाकिस्तान से बाहर लोग काम करते हैं, बल्कि अब पाकिस्तान में भी ये होता है कि लोग यहाँ पे खूबसूरत लड़कियों को हायर करते हैं। खलीलुर रहमान कमर के मामले में भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पे उनको हनी ट्रैप किया जाता है, मशहूर शख्सियात से पैसे बटोरे जाते हैं। अगर नाम माने तो उनको सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए उनकी वीडियोस को लीक करने के हिसाब से किया जाता है। लेकिन यूके यूरोप में ये किया जाता है कि पार्टियों में बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, बड़े पैसे वाले लोगों को हिट किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, लड़कियों के थ्रू उनको फंसाया जाता है। ड्रिंक के बाद उनकी फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं और अगले दिन जाके पुलिस रिपोर्ट कर देती है कि इस कर दिया है और मेडिकली वो साबित भी हो जाता है। उस मशहूर शख्सियत को मेडिकल से लेके, बिल से लेके एक अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है, नाम बदनाम हो जाता है और उसके ऊपर पुलिस में एक रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने जिससे आपकी फिजिकल रिलेशंस हैं, आपके ताल्लुकात हैं, वो कैसे हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई टेक्निकल जाए तो उसको ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, लोग उनके ही खिलाफ बातें करने लग जाएंगे। लेकिन यूके है, वहाँ पे सभी कुछ चलता है। यहाँ पे मुझे 2010 का वाक़या याद आ जाता है। यहाँ पे इंडिया के सुरेश रायना कोलंबो में मौजूद थे, एशिया कप चल रहा था। वहाँ पे उनके कमरे से कोई 3-4 लड़कियाँ सामने आ जाती हैं। बीसीसीआई इस मामले को फ़ौरन ही वहाँ पे दबा लेता है। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना होती, इस पूरे मामले को दबाए रखते, इसकी प्रेस रिलीज जारी ना करते, ताकि हैदर अली का इस तरह वाज़ेह नाम सामने नहीं आता। अब क्योंकि हैदर अली इस पूरे मामले से बाहर निकल जाएंगे, उनके बेकसूर साबित हो जाएंगे, लग बज़ाहिर यही रहा है। लेकिन हैदर अली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, ये काफ़ी आगे चल के उनके पूरे क्रिकेट के थ्रू आउट इसको तंग करने वाला है। क्योंकि हैदर अली अभी 24 साल के हैं, 10 से 12 साल उन्होंने क्रिकेट खेली हैं, बाद में लीग क्रिकेट के हिसाब से अब ये कह लें कि 15 से 17 साल खेलनी है। उसके बाद भी जब ये
क्रिकेट से आप बाहर जाएँगे तो जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आएगा तो हैदर अली का नाम लाज़मी सामने आएगा। हालाँकि पहले भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थे, किसी के शर्ट पे लिखा होता था कि बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। कोई वर्ल्ड कप खेलने के लिए किसी मुल्क जाते थे और रात को पता चलता था कि वो उन्होंने रात कसिनो में बिताई है, होटलिंग करते हुए यानी कि पार्टीज़ करते हुए उन्होंने पूरी रात बिताई है। तो बचने के लिए इसमें कोई नहीं है, बंदे को खुद एहतियात करनी चाहिए, आपको नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है। वैसे इस मामले में किसी न किसी हद तक मैं इंडियन क्रिकेटर्स को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि जो आजकल की जो एक पूरी नस्ल है ना, वो बड़ी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, शख्सियत के साथ, बॉलीवुड स्टार के साथ अपनी डेटिंग प्लान करते हैं। उसमें होता है कि दोनों पार्टीज़ की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी होती है, पैसा भी उनके पास होता है, तो वहाँ पे एक जो रिलेशंस होता है वो लालच से काफ़ी हद तक पाक होता है। हालाँकि कहा जाता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ क्रिकेटर से शादी करती हैं कि पैसे के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक हो जाता है और वो सिक्योर भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना तो आप बगैर निकाह के यानी कि बाहमी रज़ामंदी से आप कानूनी तौर पे रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसमें फिर ज़िना बिल जबर के ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। तो हैदर अली की जो बाकी डिटेल्स जैसे सामने आती हैं तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में होता है और यहाँ पे बड़ी शख्सियत के लिए बच के निकलना मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि आखिरकार वो भी तो इंसान है, उनका भी दिल होता है और कहीं न कहीं भी वो भी डगमगा जाते हैं। हैदर अली की जगह मैं हूँ, आप हूँ, हमारे साथ भी बहरहाल कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे सकता है और यही रियलिटी भी है। स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाज़िम बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।